नमस्कारम। मैं हूँ योगी नित्य और आज हम विटामिन डी के विषय में बात करेंगे। क्यों विटामिन डी धूप में बैठने के बावजूद भी नहीं पूरा हो रहा शरीर में और हमें बाहर से दवाइयाँ लेनी ही पड़ती हैं। क्या कारण हो सकता है कि हमारे अंदर बार बार विटामिन डी की कमी हो जाती है। कई बार तो धूप हम सेक पाते हैं, ले पाते हैं, कई बार धूप नहीं ले पाते। क्या और चीज़ें ऐसी कोई हैं धूप के अलावा जो हमारी ज़िंदगी में हम ऐड कर लें तो हमारी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाए, चाहे फिर वो डाइट हो या फिर और कोई लाइफस्टाइल की कोई चेंजेस। तो उन लोगों के लिए क्या हिदायत है जिनके यहाँ धूप निकलती ही नहीं है, उनको विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? ये सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। आपको थोड़ा क्रमशः मैं बता दूं सबसे पहले कि विटामिन डी है क्या, उसकी कमी के कारण ये वो सब बातें करते हैं। सबसे पहले विटामिन डी जब भी मन में ख्याल आता है, आपको मैं ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, लेकिन इतना बता दूं हर किसी के ख्याल में आता है कि इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। इतना समझ तो हर कोई रखता ही है, शायद इतनी अवेयरनेस आ गई है क्योंकि जैसे जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, प्रॉब्लम्स अपने साथ अवेयरनेस भी ला रही हैं। पहले लोग इतना ध्यान नहीं देते थे, अब प्रॉब्लम्स आती हैं तो अब ध्यान भी देते हैं कि ये विटामिन डी है, ये फलाना है। तो ये जितने भी विटामिन होते हैं ये बेसिकली केमिकल ही हैं। आपको अगर आपको जनरल भाषा में अगर समझाऊँ तो हमारे अंदर अलग अलग केमिकल्स ही चलाते हैं शरीर को, तो ये भी एक केमिकल है। तो इस तरह से जब शरीर में विटामिन डी कम होता है उसके कई कारण हैं। विटामिन डी जब आप कई बार धूप नहीं लेते तब कम हो गया, मान लो बहुत, ऐसा नहीं कि आपने महीना धूप नहीं ली या 10 दिन धूप नहीं ली तो कमी आ गई। ये तो इतना जल्दी भी नहीं है, तो हमारे शरीर में रहता भी है, स्टोर भी रहता है। लेकिन इस चीज़ को मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि जो कई सालों से अपनी बॉडी को इग्नोर कर रहे हैं, धूप ले ही नहीं रहे हैं, सनस्क्रीन बड़ा लगाते हैं, जरा जरा सा ढक ढक के रखते हैं शरीर को कि मेरा काला ना पड़ जाए शरीर, ये ना हो जाए। मैं बताऊंगा आपको कि काला क्यों पड़ता है शरीर में धूप में शरीर, और उसका क्या उपाय है। फिलहाल आपको बता दूं कि सनस्क्रीन का प्रयोग ना करें। अगर आप धूप में ज़्यादा सनस्क्रीन लगाएंगे तो उससे फिर स्किन में वो जो तरंगे हमें, जो सूर्य की किरणें हमें चाहिए, वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। हाँ, सनस्क्रीन के तौर पे अगर आपको लगाना ही है तो आप पपीता का छिलके का, जो कच्चा पपीता होता है उसका छिलका आप रगड़िए, और आप गुलाब जल रगड़िए सनस्क्रीन के तौर पे, आप एलोवेरा रगड़िए, ऐसी चीज़ें लगा कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा आपको, जिनका लीवर अच्छे से काम नहीं करता, जिनके लीवर में थोड़ी कमी आती है, या फिर जिनको मसल्स जिनके कमज़ोर हैं, क्योंकि आपके अंदर बॉडी ने सूर्य की किरण ले भी ली तो भी अगर आपके लीवर कमज़ोर है या फिर आपके मसल्स कमज़ोर हैं तो वो विटामिन डी जो आपकी बॉडी में बना सूर्य की किरणों की मदद से, वो एक्टिवेटेड विटामिन डी नहीं बन पाएगा। एक्टिवेटेड विटामिन डी से मेरा मतलब वो विटामिन डी की एक फॉर्म जो कि बॉडी यूज़ करने के लिए, जिसको एकदम उपयोग कर सकती है, जिसको एक्टिवेट हो जाना विटामिन डी का, वो एक्टिवेट नहीं हो पाता जब तक आपके लीवर वीक है या मसल्स इतने मजबूत नहीं है। तो फिर हल क्या है? हल ये है कि जो व्यक्ति मसल्स को मजबूत रखता है, मसल्स का व्यायाम करता रहता है और लीवर को स्वस्थ रखता है। अब आप कहेंगे लीवर के लिए कितनी चीज़ें हैं, मैं क्या करूँ? छोटे शब्दों में बताओ। छोटे शब्दों में अगर मैं बताऊँ तो आप जिगर को प्रफुल्लित और खुश रखने के लिए दूध को लोहे के बर्तन में बॉयल करें और लोहे के बर्तन में ही रखें और लोहे के बर्तन में ही गर्म करके आप पिया करें। दूध जो पीना है आपने, हर किसी ने दूध जो लोहे के बर्तन में पीना शुरू कर देगा बना के, उसको लिवर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बड़ा अच्छा एक छोटे में मैं निपटा रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं कि वैसे तो विटामिन डी देखा जाए तो आप ये कहेंगे कि सिर्फ मेरी हड्डियों के लिए नहीं, अगर विटामिन डी कम हो जाता है ना शरीर में तो और भी कई विटामिन हैं वो अपना काम करना छोड़ देते हैं। इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है हम सूर्य की रोशनी पर। ये मत समझो कि हम अब सारी टेक्नोलॉजी आ गई और हम सब कुछ अब खुद ही कर लेंगे। हम आके घूम के फिर के फिर हम प्रकृति पर डिपेंड हो जाते हैं। हम प्रकृति के बिना कुछ नहीं है, इसलिए हम प्रकृति से जितना दूर भागेंगे उतनी बीमारियां निश्चित हैं। भगवान ने हमें इस तरह से डिज़ाइन किया है कि हमें प्रकृति के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आज नहीं तो कल हम बीमार हैं ही हैं। हमें स्वस्थ रहना है तो हमें प्रकृति के साथ रहना पड़ेगा, टच में। इसलिए कभी मत झिझको कि मैं धूप में जा रहा हूँ तो काला हो जाऊँगा, काली हो जाऊँगी, ऐसा नहीं होता। कुछ बातें हैं, ध्यान रख लेना। एक तो कई लोगों का प्रश्न था कि धूप लेने के बावजूद 2-2 घंटे 3-3 घंटे धूप ले रहे हैं तो भी विटामिन डी पूरा नहीं हो रहा, गोली या सैशे लेना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि हम धूप में जाके बैठ जाते हैं कपड़े डाल करके। मैं आपको बता दूं, अगर आपको जल्दी से जल्दी अपनी बॉडी में विटामिन डी की कमी पूरी करनी है तो आपको ज़्यादा धूप लेने से ज़्यादा फायदा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये कई लोग सोच लेते हैं शायद घंटे से ज़्यादा 2 घंटे 3 घंटे धूप में बैठेंगे तो जल्दी विटामिन डी पूरा हो जाएगा। नहीं,
चाहे आप आधा घंटा बैठे रोज़ या 35-40 मिनट बैठें, सफिशेंट है। और अगर हफ्ते में 3-4 दिन भी बैठते हैं तो भी सफिशेंट है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि पेट पर 5 मिनट और पीठ पर 5 मिनट धूप लगवाना ज़रूरी है। ध्यान से सुन लीजिए, पेट पर, नाभि के ऊपर, इतने हिस्से पर, नाभि जो आप जिसको टमी बोलते हैं और जिसको बैक बोलते हैं, पीठ बोलते हैं, पेट का पिछला हिस्सा, इस पर धूप लगना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5-5, 7-7 मिनट। अगर 5-5, 7-7 मिनट ही आप पेट और पीठ पर धूप लगवा लेते हैं तो आपको बॉडी में विटामिन डी बहुत जल्दी बढ़ेगा। बजाय इसके कि आप धूप में ऐसे बैठे हुए हैं और सारे कपड़े डाले हुए हैं, बस चेहरे पे और हाथों पे धूप लग रही है। बेशक धूप लेने के बहुत ढंग हैं। आने वाले समय में मैं अगले एपिसोड में ही जल्दी ही चर्चा करूँगा कि धूप लेने के सही ढंग क्या हैं, कि धूप कैसे लेनी चाहिए, धूप लेने के लिए क्या करें कि हमें धूप से एसिडिटी ना हो, धूप से हमें, कई लोगों को एकदम रेडिश हो जाती है बॉडी, या धूप में जाते ही और कोई प्रॉब्लम आ जाती है, काला पड़ जाता है चेहरा, वो ना पड़े, उसके लिए भी कुछ नियम है कि धूप ऐसे लो ताकि ये चीज़ें ना हो। वो हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं बता दूं कि पेट पर और पीठ पर धूप लगवाने से जल्दी विटामिन डी पूरा होगा। इसको मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं मानेगी, वो कहेंगे ये क्या बकवास है, धूप तो स्किन पे तो मिल ही रही है। ऐसा नहीं है, बहुत चीज़ें होती हैं, हम उसको समझें अगर तो तभी बात बनेगी। इस पर रिसर्च करनी चाहिए लोगों को, क्यों आयुर्वेद ऐसा कहता है। तो इससे जल्दी आपको विटामिन डी मिलेगा। और साथ ही साथ आप धूप में जाकर हल्की, कभी कभी 5-7 मिनट पेट पे, 5-7 मिनट पीठ पे धूप लगवा लें। लेकिन जिस बॉडी के ऑर्गन में प्रॉब्लम है, जैसे किसी को साइनस छींके हैं तो वो चेहरे को ज़्यादा धूप लगवाए, किसी को घुटनों में ज़्यादा प्रॉब्लम है वो घुटनों को ज़्यादा धूप साथ में लगवाए। यानी जिस बॉडी के पार्ट में प्रॉब्लम है उसको जल्दी ज़्यादा धूप लगवाए। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि जिस जगह पे आप धूप ज़्यादा नहीं आती वो क्या करें। वो वैसे तो कोई भी ऐसी और सोल्यूशन नहीं है, उनको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं या इंजेक्शन या सैशे या गोलियाँ लेनी पड़ती हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं, अगर आप करें तो कुछ हद तक आपकी मदद हो सकती है। कुछ चीज़ों में वैसे तो 2-3 चीज़ें ऐसी बताऊँगा जो कि पॉसिबल नहीं है, फिर भी आप अपने माइंड में रखना, कभी ऐसा पॉसिबल हो तो बड़ी अच्छी है। जैसे वैसे तो हर चीज़ जो सूर्य की रोशनी में उगती है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी ट्रेस मात्रा, हल्की सी मात्रा विटामिन डी की बॉडी को मिलती ही है, लेकिन उससे गुजारा नहीं हो सकता शरीर का पूरी जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो सकती। उसमें फिर यही है कि जिस दिनों धूप आती है वहाँ धूप वो लें और ज़्यादा से ज़्यादा नाभि को और पीठ को धूप लगवाएं। साथ ही साथ धूप अपने घर में खाने वाली जितनी चीज़ें हैं, जैसे अचार है या घी है या तेल है, शहद है, यहाँ तक कि आप जो पानी पीते हैं उसको भी आप कांच की बोतलों में भर के धूप में रख सकते हैं। धूप में रख लेने से वो सारी चीज़ें, वो रेगुलर जब आप सर्दी के दिनों में या गर्मी में धूप लगवाते हैं इन चीज़ों को, उसमें भी सूर्य की रोशनी का प्रकाश जो ऐड होता है। इससे ये नहीं कि विटामिन डी मिल जाएगा, लेकिन कम से कम आपको सूरज की रोशनी ना मिलने से और जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, या हल्की मात्रा में विटामिन डी भी आपको मिलेगा, क्योंकि जो इसमें अवशोषित होगा, सोख लेंगी ये किरणें अपने में ये चीज़ें, तो वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे आपके अग्नियाँ बैलेंस कर देंगी। शरीर में 13 तरह की अग्नियाँ हैं, जठराग्नि और पंचभूताग्नि, सप्तधात्वाग्नि, इस तरह 13 अग्नियाँ हैं शरीर में। तो 13 अलग अलग जगह पे अलग अलग ढंग से शरीर में अग्नियाँ हैं, उनको बैलेंस करती है सूर्य की किरणें। तो आप अपने खाने की चीज़ों को इस तरह धूप लगवाएं, उनको चार्ज करें। और कई बार तो हम पर्टिकुलर किसी अलग अलग रंग की बोतलों में रखते हैं चीज़ों को। जिनको वात रोग है उनको हम ऑरेंज कलर की बोतलों में रखते हैं, जिनको कफ रोग है उनको हम ऐसे लाल रंग की, या जिनको पित्त रोग है उनको नीले रंग की बोतलों में भर के सामान, पानी या सब चीज़ें रख के हम चार्ज करते हैं। वो मैं 1-2 एपिसोड के बाद फिर चर्चा करूँगा। बहुत बातें बहुत होती हैं, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि चलो ना बताने से अच्छा है कम से कम आपको जानकारी दे रहा हूँ कि कई बार कईयों को सूर्य की रोशनी से एकदम एलर्जी हो जाती है, तो हम उनको सूर्य की रोशनी में आगे नीले रंग का शीशा रख के बिठाते हैं। आप कहेंगे नीले रंग का शीशा कैसे लाऊं, कहाँ से लाऊं, शीशा नहीं है तो क्या करूं, कागज़ भी रख सकते हैं नीले रंग का, वो मैं बताऊंगा जल्दी ही। वो उन लोगों के लिए जिनको सूर्य की रोशनी सूट नहीं करती, लेकिन जिनको सूट करती है वो ज़रूर सूर्य की रोशनी लें। बच्चों को भी चाहिए, स्कूल के टीचरों को चाहिए कि बच्चों को अंदर पढ़ाते रहते हैं सारा दिन क्लासेस में, और उनको बेचारों को बिल्कुल धूप नहीं मिलती, जिससे उनकी बॉडी का विकास रुक जाता है और बड़ी प्रॉब्लम आती है। मैं नहीं कहता कि रोज़, लेकिन कम से कम जब सूर्य की रोशनी कम उपलब्ध होती है सर्दी के दिनों में, ऐसे बच्चों को कभी कभी आधा घंटा पौन घंटा प्रेयर के तौर पे या योग के सेशन के रूप में या वैसे किसी एक
क्लास के रूप में उनको खुले में, अपनी स्कूलों में कई जगह नहीं होती, कई स्कूलों में, तो फिर भी कुछ ना कुछ करके क्लासेस को बार बार मौका दिया जाए, छत पे या टेरेस में या खुले में उनकी क्लासेस लगवाई जाएं, जिससे कि उनको बेचारों को भी थोड़ी धूप मिले। ये ज़रूरी है, ये एक उपकार है। अगर स्कूल के बच्चे के लिए नहीं सोचेंगे उनके टीचर्स, तो फिर वो उनकी सेहत पे असर पड़ेगा, इम्यूनिटी गिरती है, इससे ब्रेन कमज़ोर पड़ता है अगर विटामिन डी ना हो, या विटामिन डी ना हो तो मसल्स कमज़ोर रह जाते हैं बच्चों के। इसलिए विटामिन डी की कमी ना हो, इसमें स्कूल वालों को भी ध्यान देना चाहिए। खाने पीने की चीज़ों में, हालांकि मैंने अभी बोला कि जैसे हर चीज़ में हल्की मात्रा में है, लेकिन कुछ चीज़ों में ज़्यादा है। जैसे देसी गाय के दूध में होता है विटामिन डी, लेकिन वो भी अगर आप ताज़ा दूध लेते हैं, दूध, और बिना उबाले उसी वक्त पी लेते हैं, क्योंकि दूध अगर दूह करके रख दो घंटा 2 घंटा तो फिर तो उबाल के ही पीना पड़ता है। लेकिन कभी आप दूध निकल रहा है और ताज़ा ताज़ा आप पी लेते हैं देसी गाय का दूध, तो उसको उबालने की भी ज़रूरत नहीं होती, और उसमें विटामिन डी भी होता है अच्छे खासी मात्रा में। हालांकि उबालने के बाद वो कम पड़ जाता है या क्या होता है, मुझे इतना नहीं मालूम इसके बारे में, क्योंकि मैंने कभी लैब में चेक नहीं करवाया। लेकिन यही कहा जाता है कि इसमें जब वो ताज़ा दूध पी लिया जाए तो बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है इसी विटामिन डी की कमी में। खैर, ये तो चीज़ उपलब्ध होना सबके लिए किस्मत की बात है, सबके लिए पॉसिबल नहीं, लेकिन जो भी मैंने चीज़ों को चार्ज करने के बारे में बताया वो ज़रूर करें, धूप में मालिश ज़रूर करें, और साथ ही साथ आप इसके अलावा जैसे मशरूम होती है जो धूप में उगाई गई है, जिसको आप अगर तो धूप की एब्सेंस में उगाते हैं इंडोर, तब वो उसमें विटामिन डी नहीं होगा, लेकिन अगर धूप में मशरूम उगाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसमें विटामिन डी थोड़ा सा होता है। फिर भी गाय का घी, अगर देसी गाय का घी मिल जाए, इसमें भी विटामिन डी हल्की मात्रा में होता है। तो आप चिंता ना करें, इन चीज़ों को लें, और साथ ही साथ जैसे कुछ टिप्स मैंने दिए हैं उनको फॉलो करें, क्योंकि विटामिन डी पूरा होना बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी बताया कि अगर वो पूरा नहीं होगा तो कैल्शियम भी गिर जाएगा, और विटामिन्स अपना काम नहीं करेंगे, और बहुत सारे फंक्शंस बॉडी के रुक जाएंगे। तो विटामिन डी के बारे में मैं इतनी चर्चा कर बैठा, इतना समय भी आपका ले लिया कीमती, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी जानकारी आपको एक चीज़ के बारे में दे सकूँ तो वो दूँ, ताकि आपको भी लगे कि हाँ हमने कुछ समझा, सीखा। मुझे भी आपके समय की बहुत कदर है, आप समय देते हो अपना, हीरे जैसा समय है, लेकिन मैं आपका समय बर्बाद करने के लिए लंबी वीडियो नहीं बनाता। मैं इसीलिए वीडियो बनाता हूँ कि आपको एक एक टॉपिक पे डिटेल में आपको जानकारी दे सका। आने वाले समय में और भी इसी विषय पर अगर आपको कोई सवाल हो तो मैं उस पर जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा। आप सवाल करिए नीचे, आपको क्या अच्छा लगा, क्या नई नई बातें सीखने को मिली इस वीडियो में, ये भी वीडियोज़ के नीचे ज़रूर बताया करिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप क्या क्या सीख रहे हो। और अगर आपको कुछ बहुत बढ़िया अगर नॉलेज है तो आप भी सिखाइए हमें, वीडियोज़ के नीचे कमेंट करके बताइए। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।